सबका ध्यान प्रयागराज में लगे महाकुंभ पर था। तभी लखनऊ से आ गई भीषण एनकाउंटर की खबर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का पूरे जोर शोर के साथ आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ शुरू होने के बाद पहला अमृत स्नान भी हो चुका है, जिसका सौभाग्य 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रयागराज में मुस्तैद है। खुद सीएम योगी बारीकी से नजर रख रहे हैं। योगी के धाकड़ से धाकड़ अधिकारी कभी मोटरसाइकिल से, तो कभी स्कूटी से, तो कभी घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ का जायजा ले रहे हैं। इसी बीच लखनऊ समेत 3 जिलों उन्नाव, बुलंदशहर और मथुरा से एनकाउंटर की खबर सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल यूपी के लखनऊ समेत 3 जिलों उन्नाव, बुलंदशहर और फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने फिलहाल इन मुठभेड़ों में 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली से घायल हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ के गुलाला घाट पर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। इस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी लुटेरा करण यादव उर्फ कल्लू गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश के पास से 25,000 रुपए, तमंचा, कारतूस, चोरी की एक पल्सर बाइक बरामद हुई, जबकि उसके साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश बिहार के कटिहार जिले का रहने वाला है। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये वही करण यादव है जिस पर हाल ही में हुई एक बड़ी लूट की घटना में भी शामिल होने का आरोप था। फिलहाल पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आप लोगों को जैसा कि जानकारी होगी कि 21 दिसंबर वजीरगंज थाना क्षेत्र में मालगोदाम तिराहे के पास एक मुनीम से लूट हुई थी, जिसमें करीब 2 लाख रुपए लूटे गए थे। एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे, उनके द्वारा ये लूट की गई थी। उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके 3 टीमें गठित कर दी गई थी और वो लगातार सीसीटीवी, सर्विलांस और मुखबिरी का सहारा लेकर इसके अनावरण की लगी थी। आज पुलिस को सूचना मिली कि आज फिर वो बदमाश लूट करने के इरादे से लखनऊ में आए हुए हैं। इस पर चेकिंग का आदेश हुआ था। उसी चेकिंग के दौरान गुलाला घाट के पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को यहाँ इंस्पेक्टर वजीरगंज, इंस्पेक्टर ठाकुरगंज और सीपी सर की सर्विलांस टीम सभी ने मिलकर उसको रोकने की कोशिश की। इस पर जो है वो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। फायर करने पर पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और एक बदमाश मौके का फायदा उठा के भाग गया। मौके से जब वहां निरीक्षण किया गया तो इसमें एक मोटरसाइकिल और एक बैग मिला है और एक तमंचा भी मिला। अब बात करते हैं उन्नाव की। उन्नाव में भी एनकाउंटर हुआ। यहाँ पर पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। पहले गौकशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि उसी क्षेत्र में गौ तस्कर घूम रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया। फिर ऐसे ही एक एनकाउंटर की खबर बुलंदशहर से सामने आई। इतना ही नहीं, मथुरा से भी एक एनकाउंटर की खबर सामने आई है। थाना प्रभारी जमुना पार छोटेलाल की टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 रुपए के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पहले बदमाश के पैर में गोली लगी, फिर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। बाद में बदमाश धर्मेंद्र और अरुण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। ये दोनों आरोपी लंबे समय से जानलेवा हमले के आरोप में वांटेड चल रहे थे। जमुना पार थाने में दिसंबर महीने में एक जगदीश चौधरी हैं, जिन पर फायर किया था उन लोगों ने, और 1 जनवरी महीना में उन्हीं पर फिर फायर किया। ये दोनों बदमाश, एक अरुण उर्फ अन्ना है और एक धर्मेंद्र उर्फ धर्मू है। दोनों ही का नाम प्रकाश में उसमें आया था। दोनों ही 25,000 के इनामी थे, जिसको पुलिस तलाश कर रही थी। आज ये जमुना एक्सप्रेसवे के पास में चेकिंग के दौरान दोनों बदमाश के और पुलिस, जमुना पार पुलिस और स्वाट टीम के भी से मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में जो दोनों बदमाशों को गोली लगी है, ये दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। इनके पास से जिस मोटरसाइकिल से लोग घटना की है वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है और उनसे दोनों से तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी जिसमें विधिक कार्रवाई जमुना पार थाना द्वारा की जा रही है। एक तरफ सबका ध्यान महाकुंभ पर है, तो वहीं यूपी पुलिस साथ के साथ बदमाशों को ठोकने का भी काम कर रही है। बहरहाल आप इस एक्शन को लेकर क्या राय रखते हैं और यूपी पुलिस की मुस्तैदी पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।